नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्लेसेस इन द न्यू के इस महत्वपूर्ण कला के अंदर। यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 9 से लेकर के 14 दिसंबर जो करंट अफेयर्स प्लेसेस इन द न्यूज़ है, स्थान जो खबरों में है और हमारे यूपी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व। यहाँ आपको इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम हैंडल से मिल जाएगा। जगह से QR कोड स्कैन करके आप क्लास की प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो हम बुल्गारिया, रोमानिया, तदुपरांत हम मिडल ईस्ट में ईरान, उसके बाद में हम निकारागुआ, जॉर्जिया, नॉर्वे, म्यांमार, कैमरून और कैस्पियन के बारे में बात करते हैं आज की क्लास कंक्लूड। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हमारे समझ बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया। यहाँ पे दोस्तों हम इस प्लेसेस इन पढ़ रहे हैं। यूरोपियन संघ ने अभी कंफर्म किया है रोमानिया और बुल्गारिया को शेंजन एंट्री के लिए। ठीक है ना, दोनों याद रखना आपके पास में। यूरोपियन यूनियन और नेटो के अलायंस के अंतर्गत है ये दो मेंबर, रोमानिया और बुल्गारिया। इन्होंने अभी पार्टली ज्वाइन कर दिया है शेंजन को, है ना। शेंजन आपके पास में मार्च के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर, के बाद से ही ये ज्वाइन कर दिया गया है उसके अंतर्गत। अब याद यह रखना है दोस्तों आपके पास में कि पहले ऑस्ट्रिया मना कर रहा था, ऑस्ट्रिया ड्रॉप कर रहा है वीट ऑन बुल्गारिया एंड रोमानिया। तो अब जो पार्टली ज्वाइन किए हुए थे ना, अब ये सेंजन ट्रेवल जोन तरीके से कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑस्ट्रिया जिसने किया था, रोमानिया और बुल्गारिया इन प्रासंगिक आइए जानकारी लेते हैं। ये बुल्गारिया है आपके पास में। देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। यहाँ आपको एक और चीज की प्रासंगिक ध्यान रखना है दोस्तों, कि हमारे तो उस प्रासंगिकता क्या रहेगी सर, इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या जा रहे हैं, वेस्ट में कौन से एरिया जा रहे हैं, क्या ये लैंड लॉक्ड है या नहीं, यहाँ पे पर्वत कौन, पठार कौन से, यहाँ कौन से, कैसी जलवायु है, क्या डेजर्ट है या नहीं, जलरुदय लैंडलॉक्ड है या कोई कोस्ट क्या है। ऐसी कंट्री आपको पता होना चाहिए कि बुल्गारिया जो है एक महत्वपूर्ण देश है और यहाँ इसकी राजधानी जो बताई जा रही है, राजधानी है दोस्तों सोफिया। राजधानी क्या है दोस्तों? सोफिया इस कैपिटल है। यहाँ पे आपको देख मिलेगा जो कि इस्कुर नदी के ऊपर है दोस्तों। कौन सी नदी पे है? इस्कुर नदी पे। यहाँ पे बाल्कन देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बाल्कन पर्वत आपको देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण में यहाँ पे रोड ऑफ माउंटेन्स और पिंस भी को मिलने वाली है। ब्लैक सी से यह लगता है दक्षिण में आ जाता है आपके पास में, कैनिया आ जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पे यूरोप का टर्कियन आपके पास इसको थ्रेश के नाम जाना जाता है। टर्की का वो भाग जो यह सीमा लगाता है दोस्तों। नेटो का सदस्य है बुल्गारिया। वे यूरोप संघ का भी सदस्य है। डैन्यूब नदी है, मैरित्सा नदी है, सुमा नदी यहाँ बहती है दोस्तों। ये उसके आगे बढ़ते हैं एनिया के बारे में। एनिया की दोस्तों अगर हम बात करें तो यह बुल्गारिया के उत्तर में है। राजधानी बुकारेस्ट। यह ब्लैक सी या काले सागर से लगती है। मालदोवा के यहाँ पे पूर्व मालदोवा देखने को सर्बिया देश है। उत्तर में इसकी सीमा यूक्रेन देश से लगती है। यहाँ याद रखना है इसके आगे है रोमानिया। रोमानिया जो है अभी दोस्तों बुकारेस्ट के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। टैक्सी लगती है ना। 2004 में नेटो की सदस्यता और 2007 में जो शामिल हो चुका है। डेन्यूब और प्रूविया है दोस्तों। बाद में ऑस्ट्रिया की बात करते हैं। देखो दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी ना बहुत ही भूचर्चित स्थान रहा है आपके पास में। चेक रिपब्लिक के दक्षिण के जो है आपके पास में पूर्व है, इटली इसके दक्षिण में स्थित है। बेहद ही महत्वपूर्ण लोकेशन रुद्र क्षेत्र के लैंडलॉक के रूप में भी जाना जाता है। काफी बार आपने वियना का नाम सुना होगा। राजधानी है ऑस्ट्रिया। मध्य यूरोप में एक जावा लैंडलॉक्ड स्थल रुद्र क्षेत्र है। यहाँ पे आपको एल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं देखने को, टॉरस पर्वत श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। डेन्यूब शहर है। याद रखने की
शराब नदी यहीं पे बहती है। तदुपरांत अगली न्यूज हमारी आ रही है दोस्तों ईरान से। ईरान से अगर हम लोग न्यूज, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के साथ काम करती हैं, इन एजेंसी के द्वारा एजेंसी कहती है कि ईरान एग्री करता है टू मॉनिटरिंग एट द की एनरिचमेंट प्लांट। IAEA कहता है कि ईरान ने अभी एग्री कर लिया है कि आप आकर के हमारे यहाँ एनरिचमेंट प्लांट जो है फोर्ड के अंदर साइट्स को क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे कंसर्न्स लास्ट टाइम से देखते थे कि शायद ईरान जो है करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाए। यहाँ IAEA जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निगरानी रखने का काम करता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कि जो यूरेनियम है या जो एटॉमिक एनर्जी पाए मित्रों। तो इसीलिए लगातार IAEA प्रासंगिकता भी बनी रहती है। और टाइम एंड अगेन IAEA समय समय पे काम भी कर रहा है अपना, पर ईरान के साथ में भी इसका एक अच्छा खासा कॉपरेशन होगा। ईरान की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ईरान का एक भाग जो है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान से भी लगता है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म देखने को मिला और ईरान ने वापस जो है यहाँ पे स्ट्राइक्स भी किए थे। ये अफगानिस्तान से सीमा लगाता है, यह भी आपको याद रखना है। राजधानी की तेहरान है ना, इसके आपको पश्चिम में इराक देखने को मिलेगा, दक्षिण में पर्स फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यदि में यहाँ पे याद रखने योग्य है, आपके समुद्र सीमाएं जो है आपके पास में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब से भी लगती है। ये वाला जो क्षेत्र है यह तटीय क्षेत्र ही तो आ गया ना, आसपास में लगती है दोस्तों। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में है फारस की खाड़ी। तो स्थल रुट तो बिल्कुल याद रखने योग्य है। आपके पास में आसपास के जल निकायों की जानकारी आपको चाहिए। ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और कैस्पियन सी, काफी महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय वायु यहाँ देखने को उद्यान अभी लगातार बना हुआ है। इसी के उत्तर में आपको एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाएगी आपके पास में। यहाँ पे दस्त और दस्तेलत, यहाँ पे डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ इसके पश्चिमी भाग में आपको जैगरोस पर्वत श्रृंखला भी देख, यहाँ से कारून का उद्गम होता है। यहाँ याद रखना है इसके उत्तर के अंदर कैस्पियन सागर है। क्या है दोस्तों? कैस्पियन सागर है। यहाँ पे आपका इराक आ गया है दोस्तों, और फिर आगे फारस की खाड़ी आ गई आपके पास में, ये है ऑफ हॉर्मुज, ये गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तुर्कमेनिस्तान से सीमा। राजधानी याद रखना है अश्गाबाद। क्या है? अश्गाबाद। ईरान जो है आपके पास में बेहद ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधनों के जाना जाता है, उत्पन्न है प्राकृतिक साधनों से। तदुपरांत हम बात करते हैं भारत और निकारागुआ के बारे में। अब भारत ने निकारागुआ के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो वाले हैं, हमारे जो एम्बेसडर है पनामा, निकारागुआ, कोस्टा रिका के सुमित सेठ, और फॉरेन मिनिस्टर निकारागुआ के, है ना, उनमें एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम बहुत ही जल्द क्षेत्र में इम्पैक्ट प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। इंडियन एम्बेसी का व्यक्त किया एक MOU, या फिर आपके पास में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इस क्षेत्र के से लिए हम साथ में मिलकर QIP को इनिशिएट करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे व्यापक समझौता हो चुका है भारत सरकार का इनके साथ में। कैरिबियन नेशन है कारकागुआ, आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ वाला जो कैरिबियन, यहाँ आपको देखने को मिलेगा इसकी लोकेशन। निकारागुआ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैंगुआ जो है इसकी राजधानी है। ये पूर्व कैरिबियन सागर, इसके प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। उत्तर में हॉन्डुरस शेयर करता है। याद रखना ये सेंट्रल अमेरिकन के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये अमेरिका में स्थित कि गणराज्य या सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स के नाम से इन सारी कंट्री का जाता है। याद एक और चीज अपने है कि मध्य अमेरिका के अंदर एक एकीकरण प्रणाली है आपके पास में, SICA इसको कहा जाता है ना। तो जो एकीकरण प्रणाली है यहाँ पे लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, और लैटिन अमेरिका के आसपास के जो कैरिबियन राज्य है, एक समुदाय है, कैलास है, WTO है आदि, इन सभी में इस कार्गो की सदस्यता भी है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे नाम पड़ा है देश का नाम निकारगुआ, लेक निकारगुआ के, है ना। तो यहाँ पे एक झील भी है निकारगुआ के नाम पे जो है,
पड़ा है। और यहाँ पे कई वॉल्केनिक जो है देखने को, प्रशांत महासागर, एक गल्फ ऑफ फॉन्सेका है, फॉन्सेका की खाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और ये आपका इंडियन सागर, इसके ही पूरे आपको कॉर्न आइलैंड्स को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभय कुमार अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जॉर्जिया। जॉर्जिया के लिए ये हमारे नए एम्बेसडर है। देखिए ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्लेस इंपॉर्टेंट। जैसे जॉर्जिया के अंदर भारत के जो नए राजदूत आए हैं ना, तो नाम रट्टो मत के कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये तो बाद और बदल जाएंगे। क्या करोगे, रट्टा मारते रहोगे। आपको याद रखना है प्रासंगिकता के अंतर्गत है। अगर आप देखेंगे आपके पास में, यह यूरोप और मिडल ईस्ट के जंक्शन के आसपास में देखता है। अजरबैजान है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। बाकू के अंदर ही अभी जो है सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी आईपीसी। ये है अर्मेनिया और अजरबैजान, ये दोनों लड़ते रहते हैं टाइम टाइम पे। एक रीजन है नागोर्नो कारबाख क्षेत्र लेकर के लड़ते रहते हैं। इसी के उत्तर में है जॉर्जिया। जॉर्जिया की एक सीमा रूस से लगती है, तो आपके पास में याद रखने के हैं। इसकी एक सीमा काला सागर, ब्लैक सी से लगती है। और इसके दक्षिण में टर्की है। तो यहाँ तुर्किया या अजरबैजान है ना, इससे लगती रहती हैं। तबिलसी जो है इसकी राजधानी है, ILISI राजधानी है। माउंट सेक्टा है, ग्रेटर कॉकेसस कॉकेसस है ना, कॉकेसस पर्वती तो है जो यूरोप को कैसे पृथक करते हैं, तो ग्रेटर कॉकेसस से चलती है, याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम नॉर्वे की बात करते हैं। भारत और नॉर्वे जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप और गहरा करने हारने के लिए क्रॉस सेक्टर ग्रुप टैप करने का काम कर रहे हैं, और स्टार्टअप के लिए एक ब्रिज वाला है। समझौते के तहत निवेश तय हुई है। प्रॉबेबली यूरोपियन एग्रीमेंट है इसमें, नॉर्वे के साथ में भी कहीं आ सकते है। या नॉर्वे फोरम के अंतर्गत कोई में यह आपको पता होना चाहिए। ये रहा नॉर्वे है, ये एक देश है आर्कटिक सर्कल के आसपास में स्थित है मित्रों, है ना। ये नॉर्वे जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे है, राजधानी आपको देखने को जाएगी, हाँ ओस्लो मोस्ट है आपके पास में। ये रहा आपका नॉर्वे, ये लगती हुई सीमा है, तो स्थलरुद्ध नहीं है एरिया। स्वीडन यहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा फिनलैंड, रहा रशिया। याद रखना है आपके पास में वाला एरिया ना, स्कैंडिनेविया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पश्चिमी आधे हिस्से का पूरा स्कैंडिनेवियन आइलैंड कहते हैं, का आधा हिस्सा है जो एक पूरा क्या है पे है दोस्तों, है ना। पूर्व में स्वीडन, फिनलैंड है, रशिया है आपके पास में, बैरेंट सी लगती है, नॉर्वेजियन सागर और सागर के साथ में इस देखने को मिल जाएगा, है ना। कैगराक है ना, कैगर जिसको जल डमरू मध्य कहते हैं, वो यहाँ पे देख काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैरेंट सी का नॉर्थ के अंदर है। नॉर्थ में आपको बैरेंट हाफ जिसको कहते हैं हम लोग, बीच से निकलता है दोस्तों, काफी महत्व। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला भी ऐसी पूरा ही कटा फटा सा एरिया देखने को मिलेगा आपके पास में। यहाँ पे फियोर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, FJRD है ना, इसको फियोर्ड पढ़ा जाता है। ये फियोर्ड्स क्यों, देखो ये यहाँ पे वापस फियोर्ड्स है क्या पता है, तो ये एक्चुअली वैलीज होती है ना, जो कि एक टाइम यहाँ पे ग्लेशियर हुआ करता था, ग्लेशियर से पर अभी जलमग्न है, या कोस्टल तटीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेंड ह्यूमैनिटेरियन, इंडिया ने लगभग 2200 मैट्रिक टन चावल भेजा है म्यांमार को। एक्ट ईस्ट, याद रखना है कि साले जो है उसके द्वारा एक ह्यूमैनिटेरियन भेजी गई है चेन्नई पोर्ट म्यांमार की तरफ। 2200 टन राइस जो है पार्ट कर दिया गया है। इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य किया गया है। याद ये रखना है चावल यहाँ पे है डोनेट किया गया है भारत के द्वारा, कहाँ जा रहा है, म्यांमार, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ही एक हमारा पड़ोसी ऐसे दोस्त पहले बर्मा नाम से भी जाना जाता था। ये हमारे उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ में लाओस, थाईलैंड, अंडमान सी, बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश से हाँ लगाता है दोस्तों। राजधानी क्या है, नेपिटाओ, क्या है, नेपिटाओ, क्या है, नेपिटाओ इसकी राजधानी है। है म्यांमारी क्यात,
और आधिकारिक भाषा है बर्मीज़। याद रखना है आधिकारिक अंग्रेजी नाम जो है 1989 में बर्मा संघ से म्यांमार संघ कर दिया गया। या साउथ ईस्ट एशिया का एक पश्चिमी महत्वपूर्ण भागी देश है आपके पास में, ये लाओस से, थाईलैंड से, अंडमान से, बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, भारत से लगाता है दोस्तों। यहाँ आपको याद रखना है कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ एक प्लेट्यू पठार देखने को मिलता है जिसे चान प्लेट्यू कहते हैं। चान प्लेट्यू के अलावा यहाँ पे बहने वाली गोदावरी डॉल्फिन के पार सुना होगा। इसी के दक्षिणी छोर पे आपको देखने को मिलता है रंग, याद है ना वाला रंगून है। ग्रेट कोको आइलैंड और द मेरमुई आइलैंड जो है वो आसपास को मिलने वाले फॉरेस्ट गार्ड इरना और डी फॉल्स जो है यहाँ के इम्पोर्टेंट झरने हैं। नीरावदी और सितांग साल्विन जो नदियाँ, अराकन योमा पढ़ते हैं, अराकन योमा के बारे में पढ़ते हैं, ये अराकन योमा पर्वत है, यहाँ पे इनका विस्तार देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड सरकार ने एक्शन लिया है फॉर स्टैंडर्ड वर्क कैमरून। तो कैमरून में झारखंड के कई प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, वहाँ पे हेमंत सोरेन साहब हैं, साथ में राज्य के लेबर डिपार्टमेंट के एक्शन लिए 43 झारखंड के वर्कर्स हैं कैमरून में फंस चुके थे। अफ्रीकन राष्ट्र है और एक एम्प्लॉयर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर आगे बढ़ा जा। ये एफआईआर जो है वो हजारीबाग और बोकारो और गिर के अंतर्गत जो एम्प्लॉय हैं मध्यस्थता की थी यहाँ से लेकर था उनके खिलाफ लॉन्च की गई। दोस्तों यहाँ पे झारखंड सरकार बहुत कार्य करती है, पैसा अभी निकलवा रही है। और तो अभी कैमरून आपको जानना जरूरी हो, कैमरून कहाँ पे है आपके पास में, कैमरून के अंदर आएगा। कैमरून नाइजीरिया, चाड, सेंट्रल, है ना। इसके अलावा गल्फ ऑफ से हाँ इस है आपके पास। कैमरून की राजधानी क्या है आपके पास में, क्या नाम है आपके पास में, ये इसकी राजधानी है। तो काफी गैबॉन हाँ लगती है। तो नाइजीरिया, चाड, अफ्रीकन वो है गैबॉन, इक्वेटोरिया है, फिर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में गल्फ ऑफ गिनिया के नाम से पर्वत श्रृंखला भी है यहाँ याद रखने लायक, माउंट कैमरून कहते हैं। माउंट कैमरून के नाम पर ही नाम कैमरून पड़ा है, ये याद रखने। एक और चीज यहाँ पे याद रखना है वो है नदियों का नाम। यहाँ पे पेन्यू नदी है, औरी है और सनागा इंपॉर्टेंट रिवर्स है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान हीरा ऑयल कैस्पियन संघ के टाइम मतलब 1990 पहले की बात करें, इससे पहले की बात करें, कजाकिस्तान की एक सरकारी एनर्जी कंपनी है, उन्होंने कहा कि हम डीकंटामिनेट कर चुके हैं संघ के का एक ऑयल वेस्ट, है ना। और वो वेस्टेज कहाँ हुआ था, ऑयल वेस्टेज हुआ था कहीं तट एरिया है कैस्पियन सागर का, उसके आसपास में। कैस्पियन सागर के आसपास में जो क्या हुआ था, ऑयल लीकेज हुआ था। तो उसके कारण पॉल्यूशन हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स के कारण भी कई नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। कहा कि अभी हम 12.2 ऑयल वेस्ट क्या है, अब कजाकिस्तान कहीं आया है। जानकारी लेना जरूरी हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों हैं। तो ये रहा आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से सटा हुआ है आपके पास में एक प्यारा सा नाम है इसका, कजाकिस्तान। ये रहा आपका कैस्पियन सागर। यहाँ चांद देखने को हटेगा ना, चांद देखने कैस्पियन सागर से ही आपके कजाल नदी गाल पर्वत से कैस्पियन सागर में आया वे यूरोप को प्रथम। यहाँ पे कजाकिस्तान ने है को ऑयल लीक था उस, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय आपके पास में वो सागर है ना। इनलैंड इसको कहा जाता है, अंतर्देशीय मतलब यहाँ याद रखनी है कि लगभग 3,66,000 स्क्वायर, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान तान, ये है ईरान, ये ईरानी है, फिर है ये अजरबैजान। सब देशों, 5 देशों का याद रखोगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान है आपका, ईरान के बाद है अजरबैजान।
हाँ, लगती है। अभी अज़रबैजान में जो आईपीसीसी बाकू के सागर के पास ही है। ठीक है? यहाँ पे 3 प्रमुख नदी आती है, वोल्गा, युराल और टाइग्रिस। वोल्गा नदी जो कहाँ से आ रही है? वोल्गा आ रही है ना, और युराल नदी कहाँ से आ रही है? वो आ रही है कज़ाकिस्तान। पानी का एक सोर्स बनती है, उधर से कैस्पियन सागर में यह गिरती है। एक मेरा होमवर्क है, करना चाहोगे कमेंट में बताना। एक प्रश्न है, कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय काय है क्या? ये समुद्र के कानून पर यानी यूएन क्लॉज द्वारा शासित होता है क्या? यानी जॉर्जिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है क्या? तो करेक्ट है। आप अपना राय जो है वो बता सकते हैं। इट आगे मैं बताना चाहूँगा इसको जो मंथली करंट अफेयर भी हैंडल को फॉलो कर लिया। और हमारे यूपी ऑप्शनल बैचेस हैं। अगर कोई क्वेरी है आपकी, हमारे कमेंट बॉक्स फॉर्म आप डाउट हैं एकेडमिक्स क्लास रिलेटेड, चाहेंगे अपना नाम, बैच और इस बार कोड को स्कैन करें। टिल नेक्स्ट टाइम।